नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और गर्मागर्म मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो बिहार के लाखों संविदा कर्मी को सीधे प्रभावित करता है। आज का विषय है आखिर संविदा कर्मी कब परमानेंट होंगे बिहार में। सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि संविदा कर्मी कौन होते हैं। ये वो कर्मचारी होते हैं जो बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में अस्थायी आधार पर काम कर रहे हैं। ये लोग कई बार बरसों से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सरकारी नौकरी के अस्थायी लाभों से वंचित हैं। इनमें स्वास्थ्य कर्मी, पंचायत कर्मचारी, शिक्षक, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी शामिल हैं। इनके साथ मुख्य समस्या यह है कि अभी इन्हें नौकरी की कोई अस्थायी गारंटी नहीं मिली है और यह इंतजार कई सालों से चल रहा है। अब सवाल उठता है कि सरकार की स्थिति क्या है। मार्च 2025 में बिहार सरकार के श्रम मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्पष्ट किया कि फिलहाल संविदा कर्मी को अस्थायी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि संविदा कर्मी अभी भी अस्थायी हैं और असुरक्षित स्थिति में हैं। हालांकि ये बात कई संविदा कर्मियों के लिए निराशाजनक है, लेकिन सरकार का तर्क है कि स्थायीकरण के लिए सही नीतिगत और कानून ढांचा आवश्यक है। पटना हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर सब कुछ अहम फैसले भी दिए हैं। जनवरी 2025 में बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के 22 संविदा कर्मियों को अस्थायी करने को लेकर कोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन को 10 हफ्तों में निर्णय लेने का आदेश दिया। यह फैसला जहां कुछ कर्मियों के लिए उम्मीद की किरण है, वहीं पूर्ण संविदा कर्मियों के लिए यह पूर्ण हल नहीं है। फरवरी 2025 में प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों को अस्थायी बनाने की घोषणा की, जिससे इस विभाग के संविदा कर्मियों को अस्थायी नौकरी मिली। यह पहला मौका था जब सरकार ने किसी संविदा कर्मचारी वर्ग को अस्थायी कर्मचारी माना, लेकिन इस फैसले का लाभ अन्य विभागों के संविदा कर्मियों तक नहीं पहुंचा। अगस्त 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें 45 विभागों के पेंडिंग संविदा कर्मियों के फाइलों को शीघ्र निपटाने और संविदा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। इस बैठक में यह भी तय किया गया कि संविदा कर्मियों का वेतन दोगुना किया जाएगा, लेकिन अस्थायी कर्मचारी बनाने का मुद्दा फिलहाल टल गया। यह वेतन वृद्धि उन संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ी राहत है जो लंबे समय से न्यूनतम वेतन पर काम कर रहे थे। सितंबर 2025 में संविदा कर्मियों की बढ़ती मांगें और हड़तालों के बीच सरकार ने करीब 7,000 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी जो हड़ताल में शामिल थे। इस कार्रवाई से संविदा कर्मियों में असंतोष और बढ़ गया, लेकिन यह दिखाता है कि सरकार इस विषय को लेकर जटिल स्थिति में है। वहीं विपक्षी दल आरजेडी ने संविदा कर्मियों के समर्थन में जोरदार आवाज बुलंद किया है और चुनाव के दौरान इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो संविदा कर्मियों को परमानेंट किया जाएगा। यह राजनीतिक वादा खिलाफी का हिस्सा है, लेकिन फिलहाल सत्ता बिहार में नीतीश कुमार की सरकार के हाथ में है। कानूनी दृष्टिकोण से संविदा कर्मियों के नियमितीकरण में एक बड़ी बाधा सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि बिना वैध भर्ती प्रक्रिया के किसी भी संविदा कर्मचारी को अस्थायी करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। उमा देवी बनाम भारतीय संघ के फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि संविदा या अस्थायी कर्मचारी को तब तक अस्थायी नहीं किया जा सकता जब तक उनकी भर्ती होना एक निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया के तहत न हो। संविदा कर्मी अपने मांगों के साथ लंबा संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें नौकरी की सुरक्षा, वेतनमान में सुधार, प्रमोशन, पेंशन और अन्य सरकारी सुविधाएं शामिल है। इन मांगों के समाधान के लिए सरकार कुछ समीक्षाएं और कमेटियां भी बना रही है, जो भविष्य में नए नियमावली और नीति निर्देश लाएगी। यदि हम वर्तमान माहौल को देखें तो यह स्पष्ट है कि बिहार सरकार संविदा कर्मियों को अस्थायी करने की प्रक्रिया पर धीरे धीरे काम कर रही है, लेकिन फिलहाल कोई ठोस और अंतिम घोषणा नहीं हुई है। सबसे प्रमुख कदम स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मियों का अस्थायी करना रहा, जो एक उदाहरण है कि अन्य विभागों में भी यह होने की संभावना बढ़ी हुई है, खासकर जब सरकार ने संविदा कर्मियों का वेतन बढ़ाकर उन्हें आर्थिक सुरक्षा देने का संकेत दिया है। संविदा कर्मियों को सलाह दी जा रही है कि वे अपनी सेवाओं का रिकॉर्ड तैयार रखें, अपनी योग्यता और अनुभव का प्रमाण आर्थिक और न्यायिक मंचों पर प्रस्तुत करें। साथ ही यदि कोई विभागीय भर्ती प्रक्रिया जारी हो तो उसमें भाग लें, ताकि नियमित कर्मचारी बनने की संभावना बनी रहे। आखिर में यह कहना गलत नहीं होगा कि संविदा कर्मियों के स्थायीकरण की लड़ाई अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें कानूनी, प्रशासनिक और राजनीतिक कई पक्ष शामिल हैं, परंतु सरकार के
हाल की कुछ निर्णय और न्यायालय के फैसले यह दिखाते हैं कि संविदा कर्मियों के लिए भविष्य में कुछ सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है। तो दोस्तों, यह थी बिहार में संविदा कर्मी की अस्थायी स्थिति के बारे में पूरी और ताजा जानकारी। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।